अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे साथ एक मर्तबा दिल की गहराइयों, मोहब्बतों, अक़ीदतों और चाहतों के साथ नबी और आले नबी पर दुरूद पाक का हदिया भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक एक ऐसी इबादत कि जिसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि तुम में से जो भी मुझ पर दुरूद भेजता है तो तुम्हारा दुरूद भेजना मैं खुद सुनता हूँ। एक और हदीस पाक में ये आता है कि तुम में जब कोई दुरूद भेजता है तो वो दुरूद मैं सुनता हूँ, यानी मैं खुद उसको समाअत फरमाता हूँ। यानी ऐसी मुबारक इबादत। देखिए, आज हमारी एक सोच होती है कि हमारी आवाज किसी बड़े ओहदेदार के कानों तक पहुंच जाए। हमारी कोशिश यही है। सोशल मीडिया पे भी हम यही चाहते हैं कि खूब इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें ताकि ये हुक्मरानों तक या ये मुतल्लिका डिपार्टमेंट तक पहुंच जाए। आप सोचिए तो सही कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबाने अक़दस से ये फरमान जारी होना कि जब मेरा कोई उम्मती, मेरा कोई गुलाम दुनिया के किसी कोने से भी मुझ पर दुरूद पढ़ेगा तो मैं उस दुरूद को खुद सुनूंगा। तो ये हमारे लिए बहुत एजाज की और बड़ी बुलंद बात है और बड़ी अजीम बात है। तो कोशिश किया करें जब दुरूद पढ़ें तो इकरार बिल्लिसानी व तस्दीक बिलक़ल्ब होना चाहिए कि दिल की गहराइयों के साथ पढ़ा जाए, अक़ीदतों के साथ पढ़ा जाए, क्योंकि ये दुरूद पाक पढ़ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बारगाह में खुद सुनते हैं। आज जिस मौके के लिए हम यहाँ आए हैं और इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, आप जानते हैं कि सैयदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा, और दूसरा जो है ग़ज़वा उहद। ये दो हमारे मौजू हैं। आज मौजू गुफ्तगू रहेंगे इंशाअल्लाह और इसी पर हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। ग़ज़वा बदर के बाद हम देखते हैं कि कुरैशे मक्का या कुफारे मक्का के घरों में सफ़े मातम बिछ चुकी थी। 70 उनके बड़े सरदार कत्ल हो गए थे ग़ज़वा बदर में, और हर घर में सफ़े मातम बिछी हुई थी कि हम इसका बदला लेंगे क्योंकि ये हमारे बड़े बड़े सरदार कत्ल हो गए हैं। और बाज़ कुफार ने तो ये कसम खाई थी, तारीख में हमें ये मिलता है कि उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक मुसलमानों से हम अपने 70 सरदारों का बदला ना लेंगे हम गुस्ले जनाबत भी नहीं करेंगे। आप सोचें इन लोगों की इंतहा पसंदी कि हम इनका बदला लेंगे। हालांकि जुल्म और ज्यादतियां भी इनकी तरफ से हो रही थी। मुसलमानों को मक्के में भी चैन से नहीं रहने दिया गया। उसके बाद मुसलमान मदीने हिजरत करके गए तो मदीने में भी मुसलमानों के साथ छेड़छाड़ और तंग किया जा रहा है। और जब जंग को मुसल्लत किया गया, ग़ज़वा बदर आया, तो उसमें जब 70 कुफार सरदार वासिले जहन्नुम हो गए तो इन लोगों ने कसम खा ली कि जब तक मुसलमानों से बदला नहीं लेंगे, चैन से बैठेंगे नहीं। मक्के के हर घर में सफ़े मातम बिछी हुई है और बाज़ कुफार ने, बल्कि अक्सरियत कुफार की ने ये कसम उठाई थी, हम जब तक मुसलमानों से बदला नहीं लेंगे हम गुस्ले जनाबत हम पर हराम है। ये इनकी हठधर्मी और इंतहा पसंदी। और फिर ग़ज़वा बदर के बाद हम देखते हैं कि ग़ज़वात का एक सिलसिला शुरू हुआ। 3 ग़ज़वात हुए जिसमें ग़ज़वा हमरुल असद भी था और दीगर भी ग़ज़वात थे। 3 ग़ज़वात के साथ चौथा ग़ज़वा जो था ग़ज़वा उहद का था, और जिसमें
जब ये गज़वा होने लगा, कुफार ने अब कोशिश की कि हम इसका बदला लेंगे अपने 70 सरदारों का, और इन्होंने तैयारी करना शुरू कर दी। और याद रहे क्योंकि अबू जहल तो गज़वा बदर में वासिल जहन्नुम हो चुका था, इस गज़वे में और कुफार के जो लश्कर का जो सिपह सलार था वो अबू सुफियान, जो कि अभी ईमान नहीं लाए थे, और इसी लश्कर में खालिद बिन वलीद भी थे जो अभी इस्लाम नहीं लाए थे। तो इनके कमांड में, अबू सुफियान की कमांड में लश्कर तैयार किया गया। तकरीबन 3000 कुफार मदीने की जानिब चले, 3000 कुफार। और वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसका इल्म हुआ तो आपने 1000 मुसलमान सिपाही लिए। सहाबा कराम जज्बा जिहाद में सरशार। पहले ये तय पाया कि यूं होना चाहिए कि मदीने में औरतों को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें वहां रहा जाए, एक महल्ले में औरतों को इकट्ठा कर दिया जाए, और जो जंग है वो मदीने में रह कर की जाए। इस पर मुहाजिरीन भी इस पर तैयार थे और उनका भी ये फैसला था और यही सोच थी कि मदीने में रहकर जंग की जाए। और इसके साथ कुछ बड़े सहाबा कराम की भी ये सोच थी, और अब्दुल्ला बिन उबे रईसुल मुनाफिकीन, उसका भी ये सोच थी और ये फैसला था कि मदीने के अंदर रहकर जंग की जाए। लेकिन कुछ नौजवान सहाबा कराम, और इनके मुतालिक तारीख हमें ये बताती है कि ये सहाबा कराम ग़ज़वा बदर के मौके पर नाबालिग थे, कम उम्र थे, इसलिए इन्होंने ग़ज़वा बदर में शिरकत नहीं करवाई गई इनसे। तो अब वो नौजवान और जोशे जिहाद उनके अंदर, जज्बा जिहाद इनके अंदर, शहादत की तड़प और तलब इनके अंदर। तो इन नौजवान सहाबा कराम ने ये कहा, नहीं, जंग करेंगे मदीने से बाहर निकलकर। तो ये फैसला हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना सहाबा कराम से, तो आप अपने हुजरा मुबारक में तशरीफ लेकर गए और जंगी लिबास से वे तन करके बाहर तशरीफ लाए। और अब फैसला यही हुआ कि हम मदीने से बाहर जाके ये गज़वा कुफार से ये मार्का होगा। और अब देखें, 3000 तादाद जो है कुफार की है और 1000 तादाद जो है मुसलमानों की है। कुफार के पास हर तरह का साजो सामान, सब चीजें, और वही गुज़िश्ता रीत चली आ रही है जो कि ग़ज़वा बदर में अबू जहल ने करा था कि शेर पढ़ने वाली, गाने गाने वाली ख़वातीन साथ लेकर आए थे ताकि वो काफिरों में लड़ने का जज्बा बेदार करें। वही रीत इधर भी हुई कि वो गाने वाली औरतें, अशार पढ़ने वाली औरतें लाई गई कि जो कि कुफार में लड़ने के जज्बे को मजीद बेदार करें। लाया गया इन्हें साथ। और फिर ये जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के मकाम से थोड़ा सा पीछे, इसे कहते हैं मकाम शौक, यहाँ रात का क़याम फरमाया। उससे पहले मकाम शौक से रात का क़याम फरमाया गया, और फिर जब फजर की नमाज से पहले पड़ाव आगे चला, मुसलमानों का काफिला आगे चला, और जाके मकाम शौक पर हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये मदीने और ओहद के दरमियान एक मकाम है जहाँ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर अदा करवाई। अब ये वो वक्त था कि अब्दुल्ला बिन उबे मुनाफिक आज़म, उसने ये कहा कि मैं अपने 300 सिपाही लेके वापस जा रहा हूं, मैं आपके साथ इस जंग में शरीक नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने हम जैसे तजर्बाकार लोगों को, जो जंगजू हैं, जो तजर्बा रखते हैं जंग का, उनके मशवरे को छोड़ के आपने कल के नौजवानों के मशवरे मानने शुरू कर दिए। कि नौजवानों ने कहा कि मदीने से बाहर निकल के हमने लड़ना है, तो आपने उनका मशवरा कबूल करा, हम जैसे तजर्बाकार लोगों का मशवरा कबूल नहीं करा। ये एक बहाना बनाकर ये अपने 300 सिपाहियों को लेके मदीने चला गया। अब कितने रह गए? 700। और कुफार कितने हैं? 3000।
तो ये 300 सिपाहियों को लेके एक बहाना बनाकर वापस चला गया कि मुझे जो है इस चीज पर आगे नहीं, मेरा मशवरा कबूल नहीं किया गया, ये इसके दिल का नफक था। अच्छा, यहाँ एक बात मैं बहुत जरूरी आपको बताना चाहूंगी, ये बड़ी अहम बात है कि क्या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपको मदीने में छोड़ा कि मुसलमानों को जो मदीने में रुके हैं, जैसे ज़ईफ, बीमार बच्चे, उनको नमाज पढ़ाना और तालीम के लिए? आप तारीख उठा के देख लें, गज़वात उठा के देख लें, उनकी पूरी डिटेल पढ़ के देख लें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी गज़वे में तशरीफ लेकर गए हैं, लेकिन इस दौरान स्कूल सिस्टम मुतासिर नहीं हुए, उसमें हर्ज नहीं आया, तालीम में हर्ज नहीं आया। किसी न किसी सहाबाए कराम की, अक्सर सहाबाए कराम की ड्यूटियां ये लगती थी, जो पहले गज़वे में शरीक हो चुके होते थे, उनको कहा जाता था आप रहें और तालीम और तदरीस का सिलसिला मुतासिर नहीं होना चाहिए। आप देखिए तालीम की अहमियत किस कदर है। आप किसी भी गज़वे को उठा के देखें, पढ़ें, उसकी डिटेल पढ़ें, आपको ये बातें मिलेंगी। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि हम यूं कहें मुदर्रिस आज़म ने तालीम को मुतासिर होने नहीं दिया। तो हजरत इब्ने मक्तूम को ये चीज दी गई कि आप इन चीजों को देखेंगे, आप ये मामलात करेंगे। और अब यहाँ पहुंचे तो कुफार 3000 का काफिला, 3000 का लश्कर, उसके बरक्स 300 रईसुल मुनाफिकीन लेके वापस चला गया मुसलमानों की नफरी में से, और जिसके बाद बचे कितने? 700 सहाबाए कराम। और क्या है कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा किसी से, क्योंकि देखें सूरह शोरा में हम देखते हैं अल्लाह फरमाता है मशवरा करो कि मशवरा करना फायदा देता है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो अल्लाह बताने वाला, अल्लाह इल्म देने वाला, लेकिन अपने सहाबा कराम से मुशावरत क्यों किया करते थे कि उनका हौसला बढ़े। जब किसी से हम आपस में सुलह मशवरा करते हैं, उससे क्या होता है, जिससे हम मशवरा कर रहे होते हैं उसमें कुव्वत फैसला और उसमें एक एतमाद पैदा होता है कि मुझ पर भी तवज्जो की जा रही है और मेरे से भी मशवरा किया जा रहा है। तो मशवरा करना आपके फरीके सानी में खुद एतमादी पैदा करता है। तो यही बात हुई कि आपने जो था सहाबा कराम से ये मुशावरत करी कि कौन है जो हमें बताए, क्योंकि कुफार 3-4 रुख पर फैले हुए हैं, तादाद ज्यादा है। हम इस तरह मैदान उहद में दाखिल हो कि इनको इल्म ना हो और हम दाखिल हो जाए, क्योंकि हर रास्ते पे पड़ाव डाले हमें। तो फिर एक सहाबी ने ये मशवरा दिया कि हम इस रास्ते से चलेंगे तो कुफार से हमारी मिलभीड़ नहीं होगी। तो फिर उस रास्ते से आप मैदान उहद में उतरे। सबसे पहले 1 to 1 मुकाबला शुरू हुआ। मैदान उहद में जब उतरे तो 1 to 1 मुकाबला। पहले एक सहाबी तशरीफ लाए और उनके मुकाबले में एक काफिर तलहा आया, बड़ा जंगजू था और तलवार साजी में माहिर था, तलवार से लड़ने में माहिर था, तीरंदाजी में माहिर था। और जो सहाबी उसके मुकाबले में आए उसको एक ही बार करा, उसका सर कट के उसके नाक तक तलवार उतर गई, वासिल जहन्नुम हो गया तलवार। उसके बाद ये भाई बहुत मशहूर थे तलहा और इसके भाई उस्मान। अब उस्मान आया और उस्मान के मद्दे मुकाबिल हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। हजरत हमजा ने भी कांधे पर एक तलवार मारी जो कि उसकी नाक तक उतर गई और वो भी वासिल जहन्नुम। इस तरह 12 कुफार 1 to 1। पहले जंग का ये उसूल होता है, याद रखिएगा, पहले जमाने में जो जंगें हुआ करती थी आमने सामने तलवार के साथ, तो पहले बड़े बड़े जो सूरमा होते थे, बड़े बड़े जंगजू होते थे, वो आमने सामने, एक सामने के फरीक से एक इधर से आमने सामने होते थे, बड़े बड़े जंगजू। और फिर उसके बाद जब ये इनके मुकाबले होते जाते और फिर चंद एक के मुकाबले हो जाते, फिर उसके बाद पूरे के पूरे लश्कर आमने सामने हो जाते थे। तो इसी तरह 12 कुफार सरदार वासिल जहन्नुम हुए मुसलमानों की
मुकाबले से। अब इसके बाद पूरी फौज आमने सामने होगी और जंग शुरू हो गई और यूं लग रहा था कि मुसलमान गालिब हो गए हैं। यूं लग रहा था जैसे मुसलमान गालिब, और वो भी यही रहा था, मुसलमान गलबा पा रहे थे। और उसके बाद कहते हैं कि एक सहाबिया तशरीफ लाई थी मैदान ओहद में, और ये जंग लड़ने के लिए नहीं आई थी। इनका नाम था उम्मे अम्मारा। ये जंग लड़ने के लिए नहीं आई थी, ये जख्मियों को पानी पिलाने के लिए आई थी। जो जख्मी मुसलमान हो रहे थे उनको पानी पिला रही थी, मशकीजा भर भर के लाती और पानी पिला रही थी, पानी पिलाने के काम के लिए। और इन्होंने उम्मे अम्मारा ने देखा कि मुसलमान गालिब हो रहे हैं, काफिर मगलूब हो रहे हैं। यहाँ तक कि जंग का नक्शा इन्होंने अपनी आंखों से अचानक बदलते देखा और इन्होंने देखा कि अब मुसलमान मगलूब हो रहे हैं और काफिर गालिब हो रहे हैं। और फिर इनकी नजर पड़ी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। इन्होंने देखा सरकार तन्हा लड़ रहे हैं काफिरों से, तो उम्मे अम्मारा इन पर कुर्बान जाएगी कि ये दौड़ कर मशकीजा फेंका और सरकार के आगे जाके खड़ी होगी, ढाल बन गई काफिरों के सामने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ी हुई। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दुआ दी। इधर जहां से तलवार तीरें आ रही हैं, तीर आ रहे हैं, नेज़े आ रहे हैं, उम्मे अम्मारा वहीं खड़ी हो जाती है सामने आके, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल बन रही है। और जहां से इस तरह हो रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते शफाअत उठाए कि या अल्लाह इनको और इनके खानदान को बरकत अता फरमा। क्या दुआ करी हज़रत उम्मे अम्मारा के लिए? कहा या अल्लाह इनको और इनके खानदान को बरकत अता फरमा। सैयदा उम्मे अम्मारा ने देखा कि ये मकाम है और दरियाए रहमत जोश में आया हुआ। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अता और हो जाए। फरमाया वो क्या? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में मेरे और मेरे खानदान का को आपका पड़ोस मिल जाए। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन दस्ते शफाअत उठाए और ये दुआ भी कर दी, या अल्लाह उम्मे अम्मारा को और इसके खानदान को जन्नत में मेरा पड़ोस अता फरमा। आपको बताने का मकसद ये कि हम कहते हैं ना हम खवातीन हैं, हम क्या कर सकते हैं। देखिए ये इस्लामी खवातीन जिनके नाम आज हम निहायत अदब और अकीदत के साथ लेते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम अल्लाह की राह पे लग जाए तो कोई काम मुश्किल नहीं, और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि औरत होने की बिना पर हम कुछ नहीं कर सकते, हम भी जिहाद में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हम भी जब अल्लाह ना करे मुल्क पर ऐसा वक्त आए, इस्लाम पर ऐसा वक्त आए, तो हम अपने बच्चों को आगे पेश कर सकते हैं अल्लाह उसके रसूल की राह में, मैदान जिहाद में। अपने घरों के मर्दों को, वो औरत को भी अल्लाह जिहाद का सवाब देता है जो अपने घर के मर्दों को जिहाद के लिए रुखसत करती है। तो याद रखिएगा कि ये इस्लाम की वो अजीम खवातीन है कि जिनके नाम हम निहायत अकीदत और मोहब्बत, बल्कि हम कहते हैं कि इनके कदमों पर हम कुर्बान, हमारी माल, हमारी जान, हमारी औलादें, हमारी आल कुर्बान, ये वो खवातीन है। तो सैयदा उम्मे अम्मारा का ये मामला हुआ। फिर हम देखते हैं अच्छा ये मसला क्यों हुआ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा कैसे हो गए, यानी अचानक लोग क्यों छटे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 का दस्ता जो था एक दर्रे पर बिठा दिया था तीरंदाजों का। ये 50 तीरंदाज थे और इनको कहा था जब तक मैं तुम्हें ना कहूं अपनी जगह से हटना नहीं। इस दस्ते को आपने ये कहा कि जब तक मैं तुम्हें ना कहूं तुम्हें, ये इस दस्ते की कमांड कौन कर रहे थे? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर या जुबीर इस दस्ते की कमांड कर रहे थे तीरंदाजों के, इस जिसे एक दर्रे पर सरकार ने तैनात किया था। अच्छा अब क्या हुआ कि अब देखा कुफार भाग रहे हैं, मुसलमान गालिब हो रहे हैं, और फिर ये देखा जब कुफार जाहिर अपना माल छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए, माले गनीमत के अभी मामला तो वाजे नहीं हुकुम आए थे, तो अब कुछ मुसलमान जो थे जब कुफार भाग रहे थे वो माल उठा रहे थे जो कुफार छोड़ के भाग रहे थे।
तीर अंदाजों के दस्ते ने ये देखा, और ये याद रखिएगा, हम अपने तय किसी पर कोई ये जुबानें इस काबिल नहीं कि उनके मकाम का जिक्र कर सकें। वो नफूस कुदसिया जिन्होंने सरकार के साथ वक्त गुजारा है, सरकार की खिदमत में वक्त गुजारा है, ये जुबानें इस काबिल नहीं कि हम उनके मकाम की भी बात कर सकें। ये बहुत याद रखिएगा आप। अमूमन बाज लोग अपनी इल्म दानी पर इतना फख्र करते हुए बड़ी बड़ी हस्तियों के लिए गलत बातें कर जाते हैं। तो याद रखिए कि अभी गनीमतों के अहकामात नहीं आए थे, और जमाना जहालियत में ये होता था कि जंग होती थी और दुश्मन की फौज अपना माल छोड़कर मैदान जंग से दौड़ती थी, तो जो जितना लूटता था उसको उतना ही मिल जाता था, जो नहीं लूट सका वो खाली हाथ रह गया। तो अब जब देखा तीर अंदाजों ने कि मुसलमानों को सामान मैदान जंग से मिल रहा है, काफिर भाग रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा मुसलमान सामान रहा है, तो तीर अंदाजों ने अपनी जगह छोड़ दी और सामान लेने के लिए आगे बढ़े। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आप रोकते रह गए कि रुक जाओ, लेकिन वो निकल चुके थे आगे, और मतलब माल के उसमें, तो वो नहीं रुके और आगे निकल चुके थे। तो अब क्या हुआ, अब ये मौका था, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, हर बात को ज़हन में रखा करें। मैंने शुरू में कहा इस दस्ते में कौन था, कुफार के साथ कौन था, अबू सुफियान जैसा जर्नैल और हजरत खालिद बिन वलीद जैसे माहिर जंगजू। कहते हैं इनकी जंग में ऐसी महारत थी, बड़े बड़े दाव पेच, और नजरों में ही चेक कर लेते कि मैदान जंग का नक्शा अब बदलने वाला है, ऐसी महारत थी इन्हें जंग में। तो इन्होंने जब देखा जंग के मैदान को, तो इनको पता चला कि नक्शा बदल गया है, यही मौका है मुसलमानों पर एक चक्कर काट के टूट कर हमला पीछे की जानिब से कर दो। क्यों? क्योंकि तीर अंदाज जो दर्रे पर बैठे हुए थे अपनी जगह छोड़ चुके हैं, अब मुसलमानों पर लौट कर हमला करेंगे तो मुसलमानों का बड़ा नुकसान होगा। तो हजरत खालिद बिन वलीद अभी इस्लाम नहीं लाए थे, ये जहन में रखिएगा, और कुफार के लश्कर में थे। तो आप चक्कर काट कर वापस आए और मुसलमानों पर अचानक पीछे से हमला कर दिया। अब मुसलमानों के लश्कर में कुछ भगदड़ मच गई, अचानक पीछे से हमला हो गया, तीर अंदाज अपनी जगह छोड़ गए, और इस हमले में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जो कि तीर अंदाजों के दस्ते के बड़े थे, सरदार थे, वो शहीद हो गए, और दीगर आपके साथी शहीद हो गए, क्योंकि ये पीछे से हमला हुआ था और तीर अंदाज अपनी जगह छोड़ चुके थे। इन्हें शहादत का दर्जा मिला, ये शहीद हो गया। फिर उसके बाद अब जब कहते कि हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गज़वे के लश्कर के 3 ग्रुप कर दिए थे। एक मुहाजिरीन का था, एक खजरज का था, और एक और था। तो आपने 3 ग्रुप बना दिए थे, हर ग्रुप का एक सरदार या सालार बना दिया था। मुहाजिरीन के ग्रुप का जो सालार जो थे, जो सरदार थे, वो थे हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सहाबा किराम फरमाते हैं हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप बहुत मिलते थे, यानी मुशाबे थे। तो अब हजरत मुसअब बिन उमैर की जब शहादत हो गई, यानी आप शहीद हो गए इस जंग में, इस गज़वे में आप जब शहीद हो गए, तो किसी काफिर ने या तो शरारत में या फिर मुगालते में उसने ये आवाज में, ऊंची आवाज में कहा कि मुसलमानों तुम्हारे रसूल तो शहीद हो गए। क्या कहा? मुसलमानों तुम्हारे रसूल तो शहीद हो गए हैं। अब मुसलमानों के दिल टूट गए, क्योंकि इतनी मोहब्बत, मैं कहती हूँ कि हम सहाबा किराम की रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अंदाजा ही नहीं कर सकते, हमारे अल्फाज नाकाफी हो जाते जब उनकी मोहब्बतों का हम जिक्र करते हैं। वो मोहब्बतें अकलों को हैरान कर देने वाली मोहब्बतें। आज लोग कहते हैं ना कि बाज लोग रसूल की मोहब्बत में हद से बढ़ जाते हैं। अक्सर आपने ये जुमला सुना होगा, सिर्फ अपनी ईमानदारी के साथ
अपने सीने पर हाथ रख के आप मुझे बताइए, क्या रसूल की मोहब्बत की कोई हद है? सहाबा किराम की जिंदगी उठा के देख ले, सीरत उठा के देखें, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कोई हद रखी ही नहीं, कोई हद नहीं रखी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कोई हद ही नहीं थी। सहाबा किराम के जज्बों से पता चलता है, उनके अमलों से ये पता चलता है कि रसूल की मोहब्बत की कोई हद नहीं। और किसी बड़े ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, बहुत खूबसूरत बात। वो कहते हैं कि रसूल की मोहब्बत में दो बातें नहीं कहनी, इसके सिवा रसूल की मोहब्बत में जो कहोगे हक और सच है। दो बातें क्या? रसूल को इलाह नहीं कहना, अल्लाह नहीं कहना, और रसूल को अल्लाह का बेटा इब्नुल्लाह नहीं कहना। दो बातें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक नहीं कहनी, एक अल्लाह नहीं कहना, एक इब्नुल्लाह नहीं कहना, अल्लाह का बेटा नहीं कहना। इसके सिवा रसूल की मोहब्बत में जो कहोगे हक है और सच है। जो ईसाइयों ने दो बातें कही वो नहीं कहनी। आप रसूल को अल्लाह का महबूब कहें, हक है और सच है। रसूल को अल्लाह का हबीब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक और सच है। आप रसूल करीम अल्लाह मुती व अना कासिम, अल्लाह अता करने वाला और मैं तकसीम करने वाला, आप जो कहें हक और सच है, बस सिवाय इन दो बातों। सहाबा किराम की मोहब्बत की कोई हद नहीं थी। यहाँ जब हजरत मुसअब बिन उमैर, जो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत मुशाबे थे, जब उनकी शहादत हो गई तो किसी काफिर ने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि जानबूझ के शरारतन, या फिर वो यही समझा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, तो उसने ये मुसलमानों को जोर से कहा कि तुम्हारे रसूल तो शहीद हो गए। तो हजरत उमर फारूक जैसे जंगजू सहाबी तलवार छोड़कर बैठ गए। बड़े बड़े सहाबा किराम के हौसले पस्त हो गए, मतलब टूट गए, पस्त तो नहीं, टूट गए। रसूल नहीं है तो अब लड़के क्या करेंगे? गोया जिंदगियां खत्म हो गई। फिर किसी एक सहाबी ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जंगी लिबास जेबे तन था। एक रिवायत में हमने ये भी पढ़ा है कि वो जंगी लिबास जो होता था, एक पूरे टोपी भी फौलादी होती थी, पूरे लिबास भी फौलादी होते थे। अब सोचिए इतनी गर्मी में ऐसा लिबास पहनना, और सिर्फ जिससे मुबारक आंखें नजर आ रही थी। एक सहाबी ने देखा और वो आंखें देखी तो उन आंखों को पहचान ली, तो नूरानी आंखें हैं, ये तो वही सुरमई आंखें हैं जिन आंखों को देख के दिल में इश्क और मोहब्बत उतरता है। उसने कहा, या अय्युहन्नास हाज़ा रसूल अल्लाह, ए लोगों, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान गए। और लोगों ने वापस हिम्मत, सहाबा किराम दीवाना वार दौड़े और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे में ले लिया। इस असना में कहते हैं कि एक पत्थर सरकार मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फौलादी टोपी पोद जिसे कहा जाता है उसमें लगा और वो टूटा, और जिससे सरे अनवर जख्मी हो गया। और दूसरा पत्थर जो था वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो टूटा था तो दंदाने मुबारक पे लगा, जिससे दंदाने मुबारक शहीद हो गए। लेकिन याद रखिएगा, इस चीज को वाजे करने की बहुत जरूरत है। हम अक्सर बचपन से सुनते आ रहे हैं, लोगों से सुनते आ रहे हैं, और अक्सर औकात बाज गुफ्तगू करते वक्त एहतियात नहीं करते, या अवामुन नास को ये चीज वाजे करके बताने की जरूरत है, ताकि हमें पूरी तरह इस चीज का तसव्वुर आए कि ये दंदाने मुबारक शहीद होना। सबसे पहले तो ये समझें, हम एक दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात करना चाहते हैं कि ये दांत जो होते हैं ना, ये हमारे चेहरे का फ्रेम होते हैं। दांत नहीं होते, सारे दांत बुढ़ापे में चले जाते हैं तो चेहरे का फ्रेम मुतासिर हो जाता है। जो असल आपका चेहरे का फ्रेम होता है वो बहुत बदल जाता है। आप किसी को बचपन में देखें, जवानी में देखें, या डेढ़ उम्र में देखें और बुढ़ापे में देखें, जब दांत मुंह में नहीं होते तो बिल्कुल यकसर बदल जाता है। तो ये तो चेहरे का फ्रेम है, ये तो हुस्न है चेहरे का, दांत जो है।
तो जैसे लोग कहते हैं कि दंदाने मुबारक शहीद हो गए, 2 दंदाने मुबारक, तो वो ऐसे शहीद नहीं हुए कि वो माजल्ला मुंह से निकल गए, माजल्ला ऐसे नहीं हुए, बल्कि उलमा किराम इसकी तशरीह यूं बयान करते हैं कि वो जब पत्थर लगा और क्योंकि टूट चुका था, 2 टुकड़े हो चुका था, तो जो पत्थर लगा था तो वो दंदाने मुबारक के ऊपर से, 2 दांतों के ऊपर से एक हल्का सा, जैसे हम कहते हैं ना, एक छिलका सा, हल्का से एक ऊपर से उतरी थी लेयर, और जो बाकी दांत अपनी जगह सलामत थे, दंदाने मुबारक सलामत थे, हल्की सी लेयर उतरी थी, और जिससे छुपा हुआ हुस्न, छुपा हुआ नूर, जब वो एक परत उतरी तो वो और नूर की किरणें दंदाने मुबारक से फूटने लगी। ये इस तरह शहीद हुए थे। और आज भी आप यकीन जाने, अब तो ओहद पहाड़ के गिर्द वो बाउंड्रीज लगा दी गई हैं, लेकिन जो हमारे कुछ लोग जाते हैं वो बताते हैं कि उस जगह पे जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठे थे और जहाँ दंदाने मुबारक शहीद हुए थे और जहाँ आपके सरे अनवर जख्मी हुआ था, उस जगह एक ऐसी खुशबू रची बसी है जो इस दुनिया की किसी खुशबू से उसका मुकाबला ही नहीं। जब पहले ये बाउंड्रीज नहीं होती थी तो लोग उस मकाम पर जाकर जियारत किया करते थे, ताकि ऐसी खुशबू जो कि आपको दुनिया की किसी खुशबू से वो मैच नहीं कर रही होगी, मिल नहीं रही होगी, इस तरह की खुशबू है। तो अब ये देखिए कि ये मसला हुआ, सहाबा किराम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हल्के में ले लिया, और हजरत उम्मे अम्मारा का हम शुरू में जिक्र कर चुके कि कैसे। इसी तरह एक और सहाबी थे जिनका नाम था हजरत शुमास। ये सहाबी ने भी जब देखा रसूल जब तन्हा खड़े हैं तो ये दौड़े हुए आए। हजरत उस्मान बिन शुमास गालिबन इनका नाम है। ये दौड़े हुए आए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और इस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घूम रहे जैसे फिरकी नहीं घूमती। एक आप लट्टू को देखते हैं, जब बच्चा लट्टू को तेज स्पीड में जब फेंकता है वो इतना घूमता है, इस फिरकी की तरह रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ परवाना वार फिर रहे थे। वजह एक तीर भी, एक नेजा भी, एक तलवार की जर भी मेरे आका को लगे ना लगे तो मेरे जिस्म पे लगे। और ये सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घूम रहे थे, और रावी लिखता है कि इनके जिस्म से टुकड़े गिर रहे थे, और बिलाखिर शहादत का मर्तबा पा गए। कहते हैं गज़वा उहद जब मुकम्मल हुआ और सहाबा कराम जब तशरीफ लाए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, सब तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्द देखना है तो ये मर्द है। हजरत उस्मान बिन शुमास के लिए कहा मर्द देखना चाहते हो ना, असल मर्द तो ये है। यानी ऐसी ऐसी, आप मुझे बताइए इसमें कोई हद है? हजूर की मोहब्बत में सहाबा कराम ने कोई हद नहीं रखी। आपकी मोहब्बत सहाबा कराम की निगाह में हद से पार, कोई हद नहीं रखी आपने। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ग़ज़वा उहद में जब ये सारे मामलात हुए, और कहते हैं कि एक और बड़ा ईमान अफरोज जो वाक़या था, हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो सहाबी थे जिनकी एक दिन कब्ल शादी हुई थी। अब जब सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदाने जंगे उहद का ऐलान करा कि सबने निकलना है, तो कहा ये अपनी दुल्हन के साथ थे, अपनी दुल्हन के साथ थे, और इन्होंने सरकार के इस पुकार पर लब्बैक कहा, और दुल्हन एक दिन की दुल्हन को छोड़कर मैदान जिहाद में पहुंची। जब ग़ज़वा उहद मुकम्मल हुआ, यानी जंग खत्म हुई, तो सहाबा किराम हजरत हंज़ला को तलाश कर रहे थे, तो देखा कि आपका जिस्म मुबारक
जमीन से उठा हुआ है और आपके जिस्म से पानी टपक रहा है। सहाबा किराम ने रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हंज़ला को तो हमने यूं देखा। हजूर ने फरमाया, एक दिन की दुल्हन को छोड़कर आए थे, उन पर गुस्ल जनाबत फर्ज था, लेकिन मेरी पुकार पर लब्बैक कहते हुए सीधे मैदान जिहाद में आ गए। तो ये फरिश्ते थे जो उनको पहला गुस्ल दे रहे थे जनाबत का। आप सोचिए कैसे कैसे वाकयात हैं सहाबा किराम की मोहब्बत के, मैं कहूँगी इश्क के वाकयात। मोहब्बत तो इश्क से नीचे रह जाती है, तो इश्क के वाकयात थे। तो उनको एक गुस्ल फरिश्तों ने खुद दिया जो उन पर फर्ज था। फिर हम देखते हैं आगे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर हमजा, क्योंकि आज हमारा मौजू भी है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत किया करते थे। हजूर भी बहुत मोहब्बत फरमाया करते थे हजरत हमजा से, और ये आपके चचा थे। और मैदाने अच्छा, इन्होंने इनके लिए हिंदा ने, जो कि बाद में मुसलमान हो गई थी, लेकिन शुरू में क्योंकि इन्होंने हिंदा के भाई को किसी जंग में कत्ल करा था, तो इन्होंने हिंदा ने कसम खाई थी कि मैं हमजा को माज़ल्लाह कत्ल करवा के उनका कलेजा चबाऊंगी। और हिंदा का एक गुलाम था वहशी, जो कि बाद में ये भी मुसलमान हो गए थे, जिन्हें हम हजरत वहशी के नाम से जानते हैं। हिंदा ने उसको ये शर्त रखी थी कि अगर तू हमजा को माज़ल्लाह शहीद करके उनका कलेजा ला के मुझे देगा, उसने कसम खाई थी कि मैं कलेजे को चबाऊंगी, तो मैं तुझे आजाद भी कर दूंगी और तुझे हुकूम इनामात और इकरामात दूंगी। और यही हुआ जब हजरत हमजा मैदान जंग में थे, तो ये वहशी ने, हजरत हमजा ने बहुत सारे काफिरों को वासिल जहन्नुम करा। आपको सैयद शुहदा का लक़ब इसीलिए दिया जाता है, बहुत सारे काफिरों को वासिल जहन्नुम करा था। लेकिन वहशी जो था ये घात लगा के किसी पत्थर के पीछे छुप कर बैठा था, क्योंकि उसको अपना इनाम चाहिए था। लड़ा हजरत हमजा से, आपसे लड़ाई हुई, लेकिन फिर एक जो तलवार का वार था उससे इसने हजरत हमजा को जो वार करा, बर्छी कहते हैं, बर्छी मारी। तलवार तो लहदा है, बर्छी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, मोम की तरह हड्डियों को काट देती है, अंदर तक उतर जाती है। तो इसने बर्छी मार के हजरत हमजा का ये पूरा सीना चाक कर दिया और फिर कलेजा ले जाकर हिंदा को दिया, और हिंदा ने आपके कलेजे को चबाया, और फिर उसके बाद जब ना खा सकी तो नीचे रख दिया। और फिर क्या करा इसने, अच्छा इसमें ये भी हुआ कि मुसलमान एक फिका की जुबान में हमारे लफ्ज होते हैं मुसला, मीम सा लाम हा, ये होता है किसी के चेहरे को बिगाड़ना। और कुफार में ये रिवाज था कि जब किसी से जंग होती थी तो मुसला कर देते थे, यानी नाक कान जुबान काट देते थे। और ये जमाना इस मसले को, अगर ये बात यहाँ आई तो आप इस तरह भी समझ लें, आज हम भी अपने, मैं देखती हूँ सुनती हूँ, किसी को अपना नाक पसंद नहीं तो नाक की सर्जरी करा के उसे पतला करवा लेते हैं। किसी की आंखें छोटी हैं तो कुछ इस तरह की प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं कि आंखें बड़ी हो जाती हैं। अल्लाह ताला को ये चीजें पसंद नहीं, उसने जो तख्लीक कर दी है हमें उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह की तख्लीक में रद्दो बदल करना ये भी मसला ही है, ये यानी चेहरे को, किसी के चेहरे को बिगाड़ना। मसला क्या है, दरहकीकत चेहरे को बिगाड़ना है। तो कुफार क्या करते थे, नाक कान काट देते थे, जुबान काट के मुसला यानी चेहरा बिगाड़ देते थे। तो ये सख्त नापसंदीदा काम है। तो यही चीज आप देखें, हिंदा ने क्या करा, अब यहाँ भी हजरत अमीर हमजा का नाक और कान काटे गए। और बाज जगहों पे हमने ये भी पढ़ा कि मुसला, इसने जो हिंदा ने जो करा था, उनको एक डोरी में पिरोकर उसमें उंगलियों को भी गले में हार पहना हजरत अमीर हमजा। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं कि जो शहादत के बाद भी जिनके जिस्म का के साथ भी, या यूं कहें तो बेहतर होगा, जिनका जिस्म भी इस्लाम की राह में,
आया, ये ज्यादा बेहतर होगा। तो ये किया गया। और फिर उसके बाद कहते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा कि जाओ मेरे चचा हमजा को तलाश करके लाओ, यानी शोहदा के, अगर शोहदा है तो उनके जिस्मों को तलाश करो, जैसे हजरत हंजला का जिस्म तलाश किया गया, इसी तरह हजरत अली जब गए और हजरत हमजा का जब जिस्म मुबारक मिला तो हजरत अली रो पड़े। जो मुसला किया गया था, उनका नाक कान काटे गए थे, उंगलियां सीना चाक जिगर निकाल लिया गया था, वो सब चीजें आप देखिए। आज जरा सा हम देखते हैं बच्चे को खराश भी आ जाती है, माओ से वो बहता खून बच्चे के जिस्म से देखा नहीं जाता। हमें लगता है कि ये उसके जिस्म से नहीं, हमारे जिस्म से नहीं। किसी भी अपने प्यारे के साथ ऐसा हो जाए तो क्या वो बहता खून हम नहीं देख सकते? यूं लगता है उसका नहीं हमारा बह रहा है। और ये प्यारे रसूल के प्यारे चचा जिनसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपनाह मोहब्बत किया करते थे, हजरत अली वहीं बैठ गए। और फिर उसके बाद आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और कहा, बताया, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके गए। अपने चचा का ये हाल देखा जिसमें मुबारक का, तो आप भी रो पड़े, रेशे मुबारक आंसुओं से तर हो गए। और फिर उसके बाद जब ये मामला हो गया तो अब हजरत जुबैर, जो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया और हजरत हमजा की बहन थी, वो भी मैं उस जगह आई और उन्होंने ये जब हजरत हमजा के जिस्म मुबारक की तरफ आ रही थी तो नबी करीम, सदमा बहुत था, आप अंदाजा करें सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कैफियत से गुजरे, सदमा बहुत था। लेकिन फिर भी आपने अपनी फूफी के बेटे हजरत जुबैर को आवाज लगाई, जुबैर। हजरत जुबैर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मेरी फूफी को उनके भाई के जिस्म के पास नहीं आने देना। यानी औरत, क्यों ये कहा? क्योंकि औरतें मर्दों की निस्बत दिल की नर्म होती हैं, वो ये चीजें नहीं देख सकती। अमूमन आप देखें, हमने देखा कि दुनिया में अगर अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अक्सर हम इस तरह के भी एक्सीडेंट देखें, बहुत सारे ऐसे जगहों पे जाना भी हुआ, कुछ जानने वालों के पास रोड एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पर कोई ट्रॉलर चढ़ गया, कोई बड़ा टैंकर चढ़ गया और बसा का दरवाजा गाड़ी का खुल गया और ऐसा भी हुआ कि चेहरे पे टायर घूम गया। फिर लोग क्या कहते हैं, घर की औरतों को ना चेहरा दिखाना, उससे बर्दाश्त नहीं होगा। किसी मजबूत दिल वाली औरत को कहा जाता है कि गुस्ल ने, और बाकी करीबी को, माँ को ना दिखाना चेहरा, माँ कैसे सह सकेगी, कैसे देख सकेगी। तो औरतें जो है दिल की नर्म बातें होती है। तो हजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा कि मेरी फूफी को उनके भाई का चेहरा ना दिखाना, जिस्म के पास आने ना देना। हजरत जुबैर ने रोक दिया, अम्मी आप नहीं जा सकती। उन्होंने कहा, मैं यहाँ अपने भाई की शहादत पे रोने नहीं आई, बल्कि मैं तो अपने भाई की इस कुर्बानी पे खुश हुई हूँ और मैं तो फख्र कर रही हूँ कि मेरे भाई ने अल्लाह की राह में ये कुर्बानी दी। मैं रोने नहीं आई हूँ खुदा, मैं रोऊंगी नहीं। आप सोचें हजरत सफिया का दिल कितना बड़ा है। उन्होंने अपने भाई को देखा, ज़ियारत करी, दुआ करी, रोई नहीं, वावेला नहीं करा। क्या पता चला? बड़े से बड़ा सदमा, अगर सदमा तो होता है, लेकिन चीखना, पुकारना, वावेला करना मना है। अल्लाह की रजा पर राजी रहना चाहिए। तो उन्होंने 2 चादरें लेकर आई थी हजरत सफिया हजरत हमजा के कफन के लिए। अब हजरत हमजा कद कामत के बहुत दराज थे, जिस्म भी, अमूमन जो शख्स कद कामत दराज होता है तो जिस्म भी चौड़ा होता है उसका। यही कद कामत हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था। अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फूफी जान अगर आप इजाजत दें तो, क्योंकि शहादतें ज्यादा है, 70 के करीब सहाबा कराम शहीद हुए थे, तो आप इजाजत दें तो एक चादर चचा को कफन दे दिया जाए, एक मेरे मुसअब को
कफन दे दिया जाए। हज़रत सफिया ने इजाजत दे दी। अब दोनों के कदकाठ इतने थे कि हजूर सर ढांपते तो कदम खाली हो जाते, यानी कदम पर चादर नहीं, कदमों पर चादर नहीं रहती, और कदमों को ढांपते तो सर पर चादर नहीं आती। तो फिर ये करा, सर को ढांपकर कदमों पे अरब की खास घास है उसे फैला दिया गया। और इसी तरह एक एक कब्र में दो दो भी शोहदा को तदफीन कहा। फैसला ये हुआ कि जितने शोहदा है उन सबको यही तदफीन किया जाएगा। या एक वाक़या, इस बात को आगे बढ़ाते एक बड़ा अहम वाक़या मैं आपको बताना चाहूंगी। एक सहाबी थे और वो मैदान जिहाद में अपने 4 बेटे भेजे थे। ग़ज़वा उहद में 4 बेटे भेजे थे, लेकिन उनकी टांग में थोड़ी सी लंगड़ाहट, यानी वो एक माजूरी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं भी मैदान जिहाद में जाऊंगा। तो लोगों ने कहा कि लंगड़े पर या माजूर पर तो जिहाद माफ है, वो तो जिहाद में नहीं जाएगा, आप क्यों जा रहे? तो कहा वाह, ये कैसे हो सकता है, मेरे चारों बेटे जाएं और शहीद हो जाएं और मैं रह जाऊं? मैं तो जाऊंगा। वो अपने घोड़े पर सवार हुए और मैदान जिहाद में जाने लगे ग़ज़वा उहद के लिए। तो लोग उन्हें कह रहे थे, जब वो जा रहे थे, लोगों ने क्या कहा, आप तो माजूर हैं, हमें तो लगता है आप मैदान जिहाद से भाग कर ही आ जाएंगे। लोगों ने उन्हें ये कहा कि हमें लगता है आप तो मैदान जिहाद से भाग कर ही आ जाएंगे। तो उन्होंने जाते हुए दुआ करी, या अल्लाह मुझे मैदान उहद से वापस न लाना मेरे घर। ये दुआ करके आए थे। तो कहते हैं जब वो भी शहीद हो गए मैदान जिहाद में, तो अब उनके जिस्म को जब उनके घोड़े पर डाला गया और कोशिश की कि मदीने की तरफ घोड़ा चले, तो घोड़ा चलता ही नहीं था। और लेकिन जब उहद की तरफ मोड़ देते तो घोड़ा तेज चलता था। तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी इत्तला दी गई, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उनके घर वालों से कि इन्होंने जाते हुए कोई बात कही थी? तो उन्होंने कहा हाँ, वो ये कह रहे थे कि मैं वापस घर नहीं लौट कर आऊंगा। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर इनको उहद में दफना दो, क्योंकि ये घोड़ा तो रब के हुक्म का बांधा हुआ है, लिहाजा ये मदीने इनके जिस्म को लेके नहीं जाएगा, इनकी तदफीन यही होगी। तो आप देखिए, अच्छा अब जब कब्रें बनी तो एक एक कब्र में दो दो शोहदा को भी तदफीन की गई, दो दो शोहदा की भी तदफीन की गई। अच्छा, फौकियत क्या दी गई? सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सहाबी शहीद को कुरान ज्यादा याद होता उसके जिस्म आगे रखते और जिसको थोड़ा उसका जिस्म पीछे रखते, ये फौकियत दी गई। तो इस तरह तदफीन हुई शोहदाए उहद की, और ये मामलात हुए। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात और बताती चलूं कि कहते हैं कि तकरीबन ग़ज़वा उहद के 47 बरस बाद या इससे भी ज़ायद टाइम गुजर गया, तो एक मौका ऐसा आया कि वहां कोई पानी का पार्ट या नहर का कोई पार्ट गुजरना था, नहर गुजरनी थी या कुछ ऐसा था कि पानी उस जगह आ गया था। तो लोगों को, लवाकीन को ये कहा गया कि जिनके अजीज शोहदाए उहद हैं और उहद के मैदान में वो मदफून है, तो वो अपने जो शहीद हैं उनको वहां से निकाल कर किसी और जगह तदफीन करते, क्योंकि यहाँ पानी का पार्ट चौड़ा हो गया या कुछ ऐसा हो गया कि पानी यहाँ आ गया है जिससे उनके मज़ारात मुतासिर होंगे। 46 या 47 बरस या इससे भी ज्यादा आप अगर लगा लें, उसके बाद आज मैं आपको अगर ये कहूँ कि आप किसी पुरानी कब्र को देखें, अमूमन बारिशों में हमारे यहाँ तो कब्रें थोड़ा जमीन हमारी मैदानी इलाका है तो जमीन ऐसी नहीं, लेकिन दिल्ली इलाकों में या किसी ऐसे इलाकों में जाके देखें, अमूमन बारिशों के बाद कब्रें बैठ जाती हैं और गड्ढे पड़ जाते हैं और कफन और हड्डियां नजर आ रही होती हैं। तो फिर लोगों को ऐलान किया जाता है कि कब्रों को, अपनी अपनी कब्रों को, रिश्तेदारों को सेट कर दें ताकि वो कफन नजर आ रहा है, बेहरमती हो रही, तो फिर जाके लोग कब्र को नए सिरे से उसे लेप कराते हैं उसको। तो बहरहाल अब यहाँ आप देखें 3 दिन में ही अगर आप देखें एक कब्र में तगय्युर होना शुरू हो जाता है, बल्कि एक दिन में ही रात को मैयत हम ज्यादा घर में रखें या ज्यादा रोकें तो तगय्युर आना शुरू हो जाता है। 46 या 47 साल बाद शोहदाए उहद को जब उनके लवाकीन निकाल रहे थे, ऐलान हुआ कि निकाल कर और जगह मुंतकिल कर दें, तो कहा ऐसी तरोताजा जिस्म
जिसका जिस जख्म बना था और उस जख्म से खून रिस रहा था, उसी जख्म से खून रिस रहा। और जैसे जिंदा इंसान को नहीं उठाया जाता, नर्म जिस्म जिस तरह करे उस रुख पर ऐसे हिलता है, ऐसे इनके जिस्म थे, कंधों पे लगा रहे थे, इस तरह करके उठा रहे थे। तो जिस रुख पे जैसे जिंदा इंसान को या सोए इंसान को करे तो ऐसे गर्दन हिलती है, सर हिलता है, हाथ पैर हिलते हैं, इसी तरह हो रहा है, तरोताजा जिस्म। आप देखिए अल्लाह की राह में जो शहीद हो जाए, जैसे कुरान में हुक्म है, उन्हें मुर्दा मत कहो। क्या कहा जा रहा है? एक मौके पर आया उन्हें मुर्दा मत कहो, और एक मौके पे कुरान क्या फरमाता है? उन्हें मुर्दा सोचो भी मत। कहना तो दरकिनार, अगर तुमने शुहदा को मुर्दा सोचा भी गुनहगार हो जाओगे। आगे की बात, वो तो जिंदा है, वो तो जिंदा है, लेकिन तुमको ही इसका शऊर नहीं है। और फिर आगे जो आयत क्या कह रही? रिस्क पा रहे हैं अपने रब की बारगाह से। जो शहीद हैं वो रिस्क पा रहे हैं अपने रब की बारगाह से, रिस्क पा रहे हैं, शादा फरहा है, खुशियां मना रहे हैं उस मकाम पर जो हमने अपनी रहमत से उनको अता फरमाया, और चाहते हैं कि उनके पिछले जो दुनिया में है वो भी शहादत के लिए कोशिशें करें। ये मकाम शुहदा है। और सोचिए तो सही, जिस रसूल की उम्मत को, शुहदा को, वलियों को, सहाबा को, ताबईन को, उनको अल्लाह ने ये मकाम दिया, तो आप देखिए उस रसूल की खुद शान क्या होगी। और फिर एक बात और हजरत अमीर हमजा के हवाले से मैं एक और बात करना चाहूंगी, वो ये कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदना अमीर हमजा की जिस्म मुबारक को देखा तो रो पड़ेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन अपने हबीब पर वही भेजी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखिए तो सही, कोई कहीं शहीद होता है, कोई कहीं शहीद, और ये याद रखिए जो जहां शहीद होता है उसकी वो जमीन उसकी गवाह होती है, लोग गवाह होते हैं। हम जैसे आम लोग गवाह, हम देखते हैं और लोग गवाह, तो कहा ए महबूब उस पर कोई गवाह होता है, किसी पर कोई जमीन गवाह होती है, किसी पर कोई लोग गवाह है। ये तेरा चचा सैयदुल शुहदा, ये ऐसा शहीद है कि जिसपे मेरा महबूब गवाह है। तो ये मकाम बताया जा रहा है कि ए रसूल इस पर आप गवाह हैं, इनकी शहादत भी कितनी आला और अरफा है कि जिस पर आप गवाह हैं। हमारे एक बार बुजुर्गाने दीन ये फरमाते हैं आप लोगों की दिलचस्पी के लिए, और आप दुआ जरूर कीजिएगा, आज अल्लाह पाक सैयदुल शुहदा के शहादत के सदक़े हम पर से ये वबाएं दूर फरमा दे, ये आफात बलिया दूर फरमा दे, और हरमैन करीमैन के दरवाजे, हरमैन शरीफैन के दरवाजे हम लोगों पे फिर से खोल दे। ये दुआ करिएगा, और आपकी दिलचस्पी के लिए, और ये नियत बैठ कर लें, आप यकीनन कर लें ये नियत, क्योंकि ये नियत करते ही हमें सवाब जारी हो जाएगा। कि हमारे बुजुर्गान दीन ये फरमाते हैं कि, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मदीने गया और उसने मेरे चचा के मजार पर हाजिर हुआ, दुआ की, और वहां से सीधा मेरी मस्जिद आया और वहां बैठ के जो दुआ करी अल्लाह उसको अता फरमाएगा। तो ये नियत कर लेंगे जैसे ही मस्जिद नबी की अब हाजिरी होगी, अल्लाह ताला जिंदगियों में बरकत अता फरमाए, हाजिरी होगी और हाजिरियां अता फरमाए, तो हम जरूर सैयद शुहदा के मजार पर हाजिर होंगे, और वहां से खूब अल्लाह पाक हम पर अपना फजल फरमाएगा, और वहां से आके गुंबद खजरा की छांव में बैठ के अपनी मुरादें अपने रब की बारगाह में पेश करेंगे, और अल्लाह हमें अता फरमाएगा। ये आज के जो हमारे मौजूआत थे जिस पर हमने गुफ्तगू की, उम्मीद है कि यकीनन हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, और आज के दिन आप शुहदाए ओहद के लिए खूब दुआएं करें। अमूमन हमारे यहाँ हमारे इस्लाम का एक तरीका भी है, क्योंकि फरिश्तों की हाजिरी का वक्त होता है, तो मगरिब से पहले साले सवाब और जो भी खत्म वगैरह करना होता है वो करते हैं। आप लोग भी मगरिब से पहले, ये वक्त बड़ा खूबसूरत है, बसर से मगरिब का वक्त, वज़ाइफ पढ़ने का वक्त, जिक्र अस्कार करने का वक्त, फरिश्तों की हाजिरी का वक्त,
تو شہدائے احد کے لیے خصوصاً سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خوب ہدیہ ثواب پیش کریں، احسان کریں. یقیناً روز محشر یہ ہم سب کے لیے آخرت کی نجات کا باعث بن جائے گا اور سرکار کی شفاعت کا ذریعہ یقیناً بنے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم.